आज की कहानी का नाम है सिकुड़ते रिश्ते। शाम होते ही सोसाइटी में लोगों की चहल पहल दिखाई देने लगती। बच्चे बगीचे और मैदान घेर लेते और बुजुर्ग बेंच पर बैठकर धीरे धीरे बातों में समय बिताने लगते। महिलाएं शाम की सैर करते करते अपने सहेलियों से मन की बातें कर जी हल्का कर लेती। ऐसी ही एक शाम में अलका ने अपनी नई नई बनी सहेली प्रीति से कहा, यार मैं कल से नहीं आ पाऊंगी। प्रीति की चाल धीमी हो गई और उसने झट से पूछा, अरे ऐसा भी क्या हो गया? सोमवार को मेरे सास ससुर आ रहे हैं और उन्हें छोड़ने जेठ जेठानी जी भी आएंगे। उनकी तैयारी करनी है, अलका ने जवाब दिया। प्रीति ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, सचमुच ये ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। मैंने तो अजय से कह दिया है कि मुझे इन झंझटों में मत डालना। मैं तो बड़े परिवार में एडजस्ट ही ना कर सकूंगी। अजय भी अपने दोनों भाइयों और बड़ी बहन से कम ही रिश्ता रखते हैं। तुम भी जरा स्मार्ट बनो। तभी अलका का फ़ोन बज उठा। फ़ोन उसकी बेटी का था, जो कुछ ज़रूरी काम से इसे बुला रही थी। दोनों सहेलियों की बात अधूरी ही रह गई और दोनों अपने अपने घर चली गई। 3-4 दिन बाद प्रीति दवाई की दुकान से अपनी दवाई ले रही थी कि उसने देखा अलका की बेटी अपनी दादी के साथ खड़ी थी। अरे पीहू, तुम? मम्मी घर पर हैं क्या? पीहू ने दवा का पर्चा दिखाते हुए कहा, आंटी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। प्रीति ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ मम्मी को? पास खड़ी अलका की सास ने कहा, बेटी अलका के लीवर में सूजन आई है। कल ही रिपोर्ट आई है, बस ईश्वर उसे जल्दी ठीक कर दें। प्रीति ने कहा, आंटी जी फिर खाना वगैरह? पीहू बोली, आंटी मेरी बड़ी मम्मी और दादी मिलकर सब करते हैं। दादी और पीहू दवा लेकर निकल गए। प्रीति भी अपनी दवा लेकर फुर्ती से घर पहुंची और तुरंत अलका को फ़ोन लगाया। अलका ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, हाँ प्रीति कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ? मुझे बताया तक नहीं कैसी हो। इतने मेहमान हैं तेरे घर, तुझे तो ऐसे ही आराम नहीं मिलता होगा। सबको रवाना क्यों नहीं कर देती? प्रीति ने एक सांस में बात कह दी। प्रीति, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और सभी को मेरी चिंता है। पीहू को भी फिक्र नहीं करनी पड़ती। सब घर पर हैं तो मैं भी निश्चिंत हो गई हूँ। हॉस्पिटल में भी जाना हो तो घर की पीहू की कोई चिंता नहीं होती। अलका ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी, इसलिए तुरंत ही फ़ोन रख दिया। प्रीति फ़ोन रखते ही अतीत के गलियारों में खो गई। उसे याद आया कि जब उसका बेटा वंश पैदा होने वाला था तब उसकी सास ने कितनी बार कहा था कि वो प्रीति के साथ रहना चाहती है, लेकिन प्रीति नहीं मानी थी और अपने मायके चली गई थी। ननद के साथ भी प्रीति की नहीं जमती थी। दिवाली पर भी प्रीति को अपने ससुराल से ज़्यादा हिल स्टेशन जाना अच्छा लगता था। पति भी घर में शांति बनी रहे इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते थे। समय मिलने पर अकेले अपने परिवार से मिलने आ जाते थे। प्रीति को अकेले रहना ही पसंद था। कुछ दिन बीते और अलका ठीक हो गई और उसने प्रीति को अपने घर बुलाया। प्रीति जब अलका के घर गई तो अलका की जेठानी ने चाय नाश्ता दिया। प्रीति ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आपके जैसी जेठानी और सास हर किसी को नहीं मिलती। अलका की सास बोली, ऐसा नहीं है बेटी, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हमारी भी तू मैं हो जाती है, फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, निभाने की इच्छा दोनों तरफ से होनी चाहिए। आजकल के रिश्ते सिकुड़ते जा रहे हैं। ऐसे समय हम सबको मिलजुल कर एक परिवार बनाकर रहना ही चाहिए। प्रीति को अब रिश्तों की मिठास की खुशबू आने लगी थी। उसे भी लगा कि सचमुच अलका कितनी खुशनसीब है कि ऐसा परिवार मिला है। सबसे मिलकर प्रीति घर आई तो उसने वंश से कहा, बेटा दादा दादी के घर जाना है। वंश बोला, हाँ चलो चलो, पिंकू भी है वहाँ, बहुत मज़ा आएगा। रात पति के आते ही प्रीति ने अपने दिल की बात कही तो पति का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रीति ऐसा कुछ बोलेगी। टिकट कंफर्म होते ही वह सभी घर पहुँचे। प्रीति की सास वंश को देखकर अपने आंसू ना रोक पाई। पिंकू तो खुशी से झूम उठा। प्रीति को गले लगाकर उसकी सास ने कहा, बहुत अच्छा लगा बेटी,
तुम लोग आ गए। प्रीति ने भी महसूस किया कि सचमुच यदि इंसान चाहे तो अपने सारे रिश्ते खुशी खुशी निभा सकता है। थोड़ी बहुत बोलाचाली हो भी जाए तो भी क्या, रिश्ता तो निभाना ही चाहिए। आज के व्यस्त जीवन में जब एक परिवार में रहना लोगों की पसंद बन गया है और रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं, तब हम सबका फर्ज बनता है कि सब मिलजुल कर एक परिवार बनकर रहें, रिश्तों का विस्तार दें, ना कि उन्हें सिकुड़ने दें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।